दोस्तों, बिहार से सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करते हैं क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार करने के लिए बिहार के मजदूर बिहार से दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बंगाल जाते हैं, असम जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं। लगभग देश के सभी राज्य में जाकर बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं। आपने हाल ही में देखा कि पंजाब में जितने भी मजदूर काम करते थे, पंजाब के पंजाबियों ने उन सबको पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर करा। जितने भी मजदूर थे, लगभग लाखों मजदूर अपने अपने घर वापस लौट गए। अब ऐसे में एक बिहार का ही रहने वाला एक बिहारी, उन्होंने ये कहा है कि बिहार के जितने भी मजदूर दूसरे राज्य में रहकर काम कर रहे हैं, उन सबको मार कर भगाओ और बिहार वापस भेजो। दोस्तों, आखिर बिहार का ही रहने वाला एक बिहारी इस तरह का बात क्यों कहा? आखिर उसने ऐसा क्यों बोला? आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, बिहार के एक रिपोर्टर हैं जिनके चैनल का नाम है भारत एक नई सोच। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की और पूछा कि आखिर बिहार से ही लोग पलायन क्यों करते हैं, बिहार के मजदूरों को बाहर मार खाना क्यों पड़ता है, गाली सुनना क्यों पड़ता है। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। उसमें एक बिहारी भी थे। उन्होंने कहा कि बिहार के जितने भी मजदूर बाहर रहकर काम करते हैं वो लोग सब बेवकूफ़ है। जितने भी मजदूर दूसरे राज्य में रहकर काम कर रहे हैं, उस राज्य के लोगों को चाहिए कि बिहार के जितने भी मजदूर हैं उन सबको मार पीट कर वहां से भगाए, उन लोगों को बिहार भेजे। क्योंकि बिहार की जितनी भी जनता है वो सब वाकई में ही बेवकूफ़ है, क्योंकि वो लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं और जो सरकार है अपनी राजनीति करती है और अपनी रोटी सेक रही है। और उन्होंने कहा कि जितने भी मजदूर बाहर में रहकर काम कर रहे हैं वो सब बिहार वापस लौट आए और नीतीश कुमार के आवास पर जाकर धरना प्रदर्शन करें। तब जाकर नीतीश कुमार को पता चलेगा कि बेरोजगारी क्या होती है, भूख क्या होती है। एक मजदूर अपने परिवार की भूख को मिटाने के लिए दूसरे राज्य में जाता है काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उन मजदूरों को वहाँ पर इज्जत नहीं मिलती है। बिहार के लोगों को नीची नजरों से देखा जाता है, अजीब नजरों से देखा जाता है। किसी भी राज्य में उन लोगों को इज्जत नहीं मिलती है। जब बिहार में रोजगार है ही नहीं तो यहाँ के मजदूर करेंगे क्या? मजबूरन वो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन बाहर में मेहनत करने के बावजूद भी उन लोगों को इज्जत नहीं मिलती है। जो सरकार इतने सालों से सत्ता में है, सत्ता में रहते हुए भी अब वो बिहार के हालातों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार के जनता को चाहिए कि सरकार अब बदलने की जरूरत है। अब जो रिपोर्टर साहब थे वो पूछते हैं कि अगर बिहार के जितने भी मजदूर हैं वो सब दूसरे राज्य से बिहार में आ जाएंगे तो फिर उन लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा? तब जाकर वो व्यक्ति कहते हैं कि रोजी रोटी नीतीश कुमार देंगे, क्योंकि हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से वो लोग आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एसी वाले कमरे में रहते हैं, एसी वाली गाड़ी में चलते हैं, एसी वाला उन सब का ऑफिस है। सुरक्षा हम देते हैं उनको। जब हमने सरकार बनाया है तो उनको भी सुरक्षा देनी पड़ेगी, मजदूरों को रोजगार देना पड़ेगा। अगर वो रोजगार नहीं देते हैं, बिहार की हालत वो नहीं सुधारते हैं, तो जिस तरह से हमने सरकार बनाई है उसी तरह से हम सरकार गिरा भी देंगे। जनता से सरकार बनती है, ना कि सरकार से जनता बनता है। तो जनता में इतना पावर है कि जिस तरह से जनता ने सरकार बनाई है, जनता सरकार गिरा भी सकती है। जब तक बिहार की जनता नहीं जागेंगे तब तक बिहार के नेता सत्ता में बैठकर अपनी रोटी सेकते रहेंगे, अपना पेट भरते रहेंगे, अपने परिवार को अच्छा जीवन देते रहेंगे। और जो बिहार की जनता है, जो मजदूर हैं, वो दूसरे राज्य में जाकर इसी तरह से लात जूते खाते रहेंगे, जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे, गरीबी भी अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे, लेकिन बिहार का कोई बदलाव नहीं होगा।
उन्होंने ये भी कहा कि आए दिन वीडियो वायरल होता है, कभी पंजाब से बिहारियों को भगाया जा रहा है, कभी दिल्ली से बिहारियों को भगाया जा रहा है, तो कभी महाराष्ट्र से बिहारियों को भगाया जा रहा है, कभी बंगाल से बिहारियों को भगाया जा रहा है। आखिर इस तरह से कब तक चलता रहेगा? जब तक बिहार के लोग एकजुट नहीं होंगे, एक मुट्ठी में नहीं बंधेंगे, तब तक बिहार के नेता नहीं सुधरने वाले हैं। बिहार के नेता तभी सुधरेंगे जब बिहारी एकजुट होकर एक फैसला लेंगे। उसी में बाढ़ को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। बिहार के नागरिक ने कहा कि बिहार में जो बाढ़ का मुद्दा है वो हर साल ऐसा ही होता रहता है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, बहुत सारे गरीब लोगों का घर उजड़ जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जितने भी लोग मारे जाते हैं उसके परिवार वालों को दे दिया जाता है पैसा, 4 लाख 5 लाख रुपए दे दिया जाता है और मामला दब जाता है। बिहार की सरकार को पता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आ जाती है, तो नीतीश सरकार इसका फैसला क्यों नहीं करती है? बाढ़ को लेकर आगे काम क्यों नहीं करती है? जबकि 20 साल से वो सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर वो चाहते तो बाढ़ का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब तक उन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया है? जनता ने ये भी कहा कि बिहार में अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाए बाढ़ के ऊपर तो बिहार में कभी बाढ़ आएगा ही नहीं। लेकिन बिहार की सरकार खुद नहीं चाहती है कि बिहार में बदलाव आए। अगर वो चाहती तो बिहार आज एक डेवलप राज्य होता। वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बिहार का कोई युवा नौकरी मांगने के लिए जाता है तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है। वहीं अगर कोई नेता को नेता बनना है तो उन लोगों का कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता है, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। जब बिहार का ही नेता दागदार रहेगा तो वहां के लोगों को अच्छी छवि से कैसे देखा जा सकता है? बिहार के नेता में एमपी, विधायक, सांसद सब में दाग लगे हुए हैं, तो वहां के जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है? वो लोग सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? वही बिहार की जनता ने ये साफ साफ कहा है कि अगर बिहार में सरकार में बदलाव नहीं हुआ तो बिहार हमेशा पिछड़ा राज्य ही रह जाएगा और यहाँ से लोग हमेशा पलायन करते रहेंगे दूसरे राज्य में और वहाँ पर ऐसे ही लात जूता खाते रहेंगे। यही बिहार का हाल रह जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब आप क्या सोचते हैं? आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।